हमने पढ़ना है नर्व्स के बारे में। क्या पढ़ोगे? नर्व्स। तो बेसिकली हमने नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या पढ़ लिया है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम के अंदर हम न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। न्यूरॉन्स कैसी सेल्स है? भाई न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स है। एक्साइटेबल इन द सेंस भाई उसको जो आप फील कर पा रहे हो, आप देख पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो, आप बोल पा रहे हो, आप सेंस कर पा रहे हो चीजों को, तो वो एक्साइटेबल सेल्स के थ्रू ही हो रहा है। अगर एक्साइटेबल सेल्स नहीं होती तो क्या होता? आप जो देख रहे हो तो बस आप एक जगह पे आपका फोकस है, आप और कुछ कर ही नहीं पाते। आप फील कर पा रहे हो, आप नॉलेज ले पा रहे हो, आप हर चीज कर पा रहे हो, एक एक्साइटमेंट वाली फीलिंग भी आपके अंदर है। तो वो सारी चीजें किसके थ्रू हो रही है? सेल्स के थ्रू, वो भी एक्साइटेबल सेल्स के थ्रू। अब न्यूरॉन्स के अंदर नॉन एक्साइटेबल सेल्स भी है, जिसको हम न्यूरोग्लियल सेल भी बोलते हैं। बोला था हमने कि नहीं बोला था? न्यूरोग्लियल सेल का काम क्या है? उनको एक स्पेसिफिक काम दे दिया गया है, भाई तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। कितनी सेल्स पढ़ी थी हमने उसके अंदर? 4। कौन कौन सी? पहली पढ़ी थी एपेंडाइमल सेल, दूसरी पढ़ी थी माइक्रोग्लियल सेल, तीसरी पढ़ी थी एस्ट्रोसाइट सेल, चौथी पढ़ी थी स्वान एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। एपेंडाइमल का क्या काम था? वो ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को एक फ्लूइड प्रोवाइड कर रही है। कौन सा फ्लूइड? ब्रेन के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसे हम CSF बोलते हैं। तो एपेंडाइमल सेल के थ्रू CSF फ्लूइड रिलीज हो रहा है, CSF फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर? दूसरा है आपका माइक्रोग्लियल सेल। अब ये माइक्रोग्लियल का काम है, बॉडी हमारी क्या करती है? कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ाई करता है। तो यहां हमारी बॉडी के अंदर एक एक्सेप्शन है, बॉडी के अंदर नहीं, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर एक एक्सेप्शन है। बाद में से पढ़ लेंगे उसको, पहले यहीं आ जाओ माइक्रोग्लियल पे। माइक्रोग्लियल का क्या काम है? ये बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, वायरसेस, अननोन पर्सन को घुसने नहीं देता, उसको पीट के मार के भगा देता है। तो इसका काम है, इम्यून सिस्टम का काम करती है ये। तीसरी है आपकी एस्ट्रोसाइट्स। दिस इज अ वेरी स्पेशल, यहां हमारा बॉडीगार्ड है। ये क्या है? हमारा बॉडीगार्ड। तो ये ब्रेन की एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कर रहा है। ब्रेन में कुछ चीजें, भाई सारी की सारी चीजें, कुछ भी कहा, हमारी पूरे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, जिसके थ्रू हमें न्यूट्रिशन, बहुत सारी चीजें मिल रही है। अब उस न्यूट्रिशन को ब्रेन को भी न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो ब्लड ब्रेन में भी है। अब ब्लड वेसल्स के थ्रू कुछ बैक्टीरिया, वायरसेस जा सकते हैं ब्रेन के अंदर। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगाई गई है एस्ट्रोसाइट सेल के रूप में। एस्ट्रोसाइट सेल क्या करती है? ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है। ब्लड के अंदर से बस सेलेक्टिव चीजों को लेगी और ब्रेन में एंट्री करवाएगी। तो इसका काम है कुछ कुछ चीजों को एंट्री करवाना। लास्ट है आपका स्वान एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। स्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल का क्या काम है? माइलिन शीट प्रोड्यूस करना। और ये माइलिन शीट क्या करती है? एक्सोन के ऊपर कवरिंग करती है। तो यहाँ स्वान सेल आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की कवरिंग करेगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स CNS पार्ट की कवरिंग करेगा। बात खत्म, सारी सेल्स खत्म। न्यूरॉन्स हमने पढ़ ही लिया है, यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आ जाते हैं नर्वस सिस्टम के दूसरे पार्ट पे। दिस इज कॉल्ड न्यूरॉन। हमें क्या, नर्व्स। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी नर्व्स प्रेजेंट है। नर्व्स इन द सेंस बहुत सारे पाइप प्रेजेंट है। उन पाइपों के थ्रू कुछ ना कुछ फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? नर्व इंपल्सिस फ्लो हो रहे हैं। क्या? नर्व इंपल्सिस। और नर्व इंपल्सिस कहां से रिलीज हो रहे हैं? न्यूरॉन से। तो हम कह सकते हैं कि हमारे नर्व्स के अंदर न्यूरॉन्स फ्लो हो रहे हैं। बोल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि नर्व इंपल्सिस कहां से जनरेट हो रही है?
कहां से जनरेट हो रही है? न्यूरॉन्स के अंदर से जनरेट हो रही है। किसी को किसी चीज में अगर दिक्कत हो तो पूछ सकता है। यूट्यूब से भी पढ़े क्या मैम? देखिए, पढ़ाई तो आप कहीं से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां से पढ़ाई मिल जाए बस कर लो। जितना आप पढ़ोगे, जितना आप लेक्चर अटेंड करोगे, उतना आपका रिवीजन होता जाएगा और वो आपके दिमाग में बस परमानेंट बैठ जाएगा फिर, है ना? तो जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार अच्छा है, आप ही के लिए अच्छा है। वेरी गुड, बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो मतलब बहुत बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे है नकुल, पंकज। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, मतलब ऐसे ही चलते रहो। चलिए बच्चों, आ जाओ। नर्व्स के बारे में डिस्कस करना है हमें। तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर, कौन से सिस्टम के अंदर? नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स पढ़नी है हमें। नर्व्स का मतलब सीधी और सरल भाषा में बोल दो, एक पाइप है, उस पाइप के थ्रू नर्व इंपल्सेस फ्लो कर रही है हमारी बॉडी में। अब नर्व पहले ही आपको बता दिया गया है, नर्वस सिस्टम दो टाइप के हैं, पीएनएस और सीएनएस। व्हाट? पीएनएस और सीएनएस। पीएनएस का काम है, पीएनएस किसके अंदर आ रहा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड को छोड़ के बाकी जो बॉडी का पार्ट है वो आ रहा है। अब आ जाओ यहाँ पे नर्व्स की। नर्व बेसिकली दो टाइप की है, एक होती है क्रेनियल नर्व, दूसरी होती है स्पाइनल नर्व। कौन कौन सी? एक होती है आपकी क्रेनियल नर्व, एक होती है आपकी स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व का क्या मतलब है? क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व को एक छोटे से पहले चार्ट से समझ लो, फिर इससे समझना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां पे हम क्रेनियल नर्व लिख लेते हैं, पहले नर्व लिख लेते हैं। ये क्या आपकी नर्व्स। नर्व्स बेसिकली टू टाइप की है बेटा जी। नर्व कितने टाइप की है? टू टाइप की। पहली है आपकी क्रेनियल नर्व, दूसरी है आपकी स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व, ठीक है। क्रेनियल नर्व कितनी है? ये हमेशा पेयर में होती है, तो 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स के अंदर है। कितने पेयर? 12 पेयर्स। और स्पाइनल नर्व्स के अंदर कितने पेयर है? 31, मींस 31 पेयर्स है आपके, 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व में। वन बाय वन हमें पढ़ना है। जो क्रेनियल नर्व्स है वो आपका सीएनएस के अंदर आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, और जो आपका स्पाइनल नर्व्स है वो पीएनएस के अंदर आते हैं। किसके? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत? सत्यम सिंह, क्या समझ में नहीं आया पहले मुझे ये बताइए। बोलो जल्दी, क्या समझ में नहीं आया? सत्यम, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आ रहा? जो सा भी पार्ट समझ में नहीं आ रहा हम उसको रिपीट कर लेंगे, बोलो जल्दी। पहले सोच लो फिर बताना, हम तब तक आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हम पहले पढ़ते हैं क्रेनियल नर्व्स में। किसमें? क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर होते हैं। क्रेनियल नर्व्स आर 12 पेयर ऑफ नर्व्स दैट अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन इंक्लूडिंग ब्रेन स्टिम। ये कहां से निकल रही है? ब्रेन स्टिम से निकल रही है। 12 पेयर ऑफ नर्व्स होती हैं। Numbering of cranial nerves is based on the order in which they emerge from the brain from front to back. अब जो आपकी क्रेनियल नर्व्स है वो नंबरिंग से अरेंज है, लेकिन ये क्या है? इस जो ब्रेन का पहला हिस्सा है, पहले रुक जाओ मैं बना ही लू यहां से। यहां देखो, इस डायग्राम में देख लो, यहां फ्रंट से ये आपका सेरिबलम पार्ट है, ये जो बड़ा सा है इधर, पीछे से बैक तक एक अरेंजमेंट में लगी हुई है सारी की सारी नर्व्स, इनको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। तो यहां सभी के नाम भी लिखे हुए हैं, सारी की सारी क्रेनियल नर्व्स के।
एक सेकंड बच्चों, मैं अपना पेन निकाल लूं, फिर यहां समझना। इस डायग्राम में आपको एक नर्व ये दिख रही है, ये ब्लू कलर की, मैंने बोला ये पेयर में रहती है। इसको क्या बोलते हैं, इस नर्व को? क्रेनियल एक्सेसरी। ओके, ये एक और नर्व है, ये ऑरेंज कलर की, ये लो एक और नर्व, एक ये रही। इस नर्व को क्या बोल रहे? वैगस। एक और नर्व आ गई यहाँ पे, ये और ये कौन सी है? ग्लोसोफेरेंजियल। एक और नर्व है, ये ग्रीन कलर की, इसको क्या बोल रहे? फेशियल। एक और कलर, ये ब्लू कलर की है, इसको ट्राइजर्मिनल। एक और है यहाँ पे ग्रीन, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल। ओके, तो यहाँ पे दो साइड में अरेंज है। एक ये साइड, जिस साइड में ऑप्टिकल, ट्राइजर्मिनल, फेशियल, ग्लोसो फेरेंजियल और वैगस नर्व्स है, और एक साइड है आपकी ऑल्फैक्टरी, जिससे आप सूंघते हो, ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ओक्यूलोमोटर नर्व्स, ओक्यूलोमोटर एक ये रही, एक ये रही। तो ये ब्रेन के इन पार्टों में मौजूद है, सबके नाम पढ़ लेना, ठीक है? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। First two cranial nerves arise from cerebrum, remaining 10 arise from brainstem. ओहो, पहली दो क्रेनियल नर्व्स कहां से निकल रही है? सेरिब्रम पार्ट से। जब आपने अपने ब्रेन के पार्ट पढ़े होंगे, उसमें देखा होगा सेरिब्रम, फ्रंटल, सेरिब्लम, ये सब पार्ट है। तो सेरिब्रम पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट। सेरिब्रम ज्यादा है और सेरिब्लम कम है। सेरिब्रम ये पीछे, ये वाला हिस्सा सेरिब्रम है, ये वाला हिस्सा सेरिब्रम है, ठीक है? तो ये क्या कह रहा है? दो क्रेनियल नर्व्स सेरिब्रम से निकल रही है और बाकी 10 क्रेनियल नर्व्स ब्रेन स्ट्रीम से निकल रही है, ठीक है जी? ओके, क्रेनियल नर्व्स कनेक्ट मसल्स एंड सेंस ऑर्गन, हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन रीजन डायरेक्टली टू ब्रेन। तो यहाँ पे जो क्रेनियल नर्व्स है वो किससे अटैच होती है? सेंस ऑर्गन से। सेंस ऑर्गन कौन से हमारे? आंख है, नाक है, देखना है, और सूंघना है, सुनना है, टेस्ट करना है। तो ये सारे सेंस ऑर्गन से भी अटैच है, और ये नेक से भी, हेड से भी और थोरैक्स से भी, इन सभी से भी क्रेनियल नर्व्स अटैच होती हैं, ठीक है? ठीक है, ये वाली पीडीएफ आज ही अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी। ये दोनों पीडीएफ आज ही अपलोड हो जाएगी, क्रेनियल की भी और स्पाइनल की भी, ठीक है? परेशान ना होइए। आ जाओ, टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स के 3 टाइप होते हैं। पहला सेंसरी नर्व, दूसरा मोटर नर्व, तीसरा मिक्स्ड नर्व। सेंसरी नर्व का मतलब अब तक आपको पता चल गया होगा। सेंसरी का मतलब है ब्रेन, जो आपकी बॉडी से इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन को दे। मोटर नर्व का मतलब है जो आपकी बॉडी, जो आपके ब्रेन से इंफॉर्मेशन बॉडी तक पहुंचाए। और मिक्स्ड नर्व दोनों काम करेगी, इंफॉर्मेशन लेके भी जाएगी और वापस लेके भी आएगी। काम मोटर नर्व का भी करेगी और सेंसरी का भी करेगी। क्लियर? चलो, तो यहाँ 3 टाइप की क्रेनियल नर्व है, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। ओके, आगे बढ़े। यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स की नंबरिंग दे दी गई है। कितनी है क्रेनियल नर्व्स? 12। 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहली है ओल्फैक्टरी नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व क्या है, किस टाइप की नर्व है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका फंक्शन क्या है वो यहाँ लिखा हुआ है। ओल्फैक्टरी नर्व का मतलब है, ओल्फैक्टरी नर्व का मतलब है ये किस टाइप की है? सेंसरी। सेंसरी का मतलब बॉडी से इंफॉर्मेशन ब्रेन को देती है। क्या काम है इसका? सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने का काम करती है। ये नर्व सूंघने की इंफॉर्मेशन ब्रेन को दे रही है कि भाई बहुत टेस्टी टेस्टी ये रसगुल्ले, उसकी स्मेल आ रही है। तो ये हर एक स्मेल को ब्रेन तक पहुंचाती है। फिर आ जाओ, दूसरी टाइप है हमारा ऑप्टिक नर्व। ये भी सेंसरी टाइप का है, ठीक है? इसका भी काम है बॉडी से इंफॉर्मेशन ब्रेन को देना। ये क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? विजन। जो हम ये आंख खोल खोल के आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो ये काम भी आपकी ऑप्टिक नर्व के द्वारा हो रहा है और ये ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है
सेंसरी नर्व, सेंसरी टाइप की है ये। तीसरी नर्व है आपकी ओक्यूलोमोटर नर्व, मोटर टाइप की है। मोटर का मतलब ब्रेन से बॉडी तक इंफॉर्मेशन दे रहा है, ब्रेन की इंफॉर्मेशन बॉडी को दे रहा है, मतलब वर्क, काम करता है ये। अब मैंने जैसे जलते हुए दिए पे हाथ रख दिया तो पता चला यहाँ के रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, ब्रेन को इंफॉर्मेशन दी किसने, सेंसरी नर्व ने। एक्शन किसने करा, मोटर नर्व का काम है एक्शन करने का, भैया हाथ हटाओ, ये हाथ हटाया किसने, मोटर नर्व ने। मोटर नर्व एक्शन का काम करती है। तो यहाँ जो ओक्यूलोमोटर नर्व है वो एक्शन का काम कर रही है। कंट्रोल मसल्स ऑफ आई एक्सेप्ट सुपीरियर ऑब्लिक्यू मसल्स है, लैटरल रेक्टस मसल्स। दो मसल्स है आई के अंदर, ऑब्लिक्यू मसल्स और रेक्टल मसल्स। इनको छोड़ के आई मसल्स को कंट्रोल करता है ये आपका ओक्यूलोमोटर नर्व। फिर आ जाओ ट्रोक्यूलर, बेटा हाइपोथैलेमस जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी हाइपोथैलेमस वाली बात यहां नहीं आ रही। हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है, ग्लैंड हम एंडोक्राइन में पढ़ेंगे, है ना। यहां नर्व पढ़ लो तब एंडोक्राइन पे चले जाएंगे। ट्रोक्यूलर नर्व्स, ये भी मोटर नर्व है। ये क्या कर रही है, कंट्रोल सुपीरियर ऑब्लिक्यू मसल्स, सो एबिलिटी टू आई टू लुक डाउन एंड इनवर्ड। ये क्या कर रही है, जो हमने छोड़ दिया था ऊपर उनको कंट्रोल कर रही है। अगली है आपकी ट्राइजर्मिनल नर्व, बोथ प्रोवाइड सेंसेशन टू फेस एंड कंट्रोल द मसल्स ऑफ च्यूइंग। जो आपकी ट्राइजर्मिनल नर्व है, यहां इसमें देखो आप, ट्राइजर्मिनल कहां है, ये रही ट्राइजर्मिनल, मतलब इसमें तीन मुंह निकले हुए हैं, इसके भी इसके भी इसके भी। ट्राइजर्मिनल क्या कर रहा है, फेस के सेंसेशन को, फेस में सेंसेशन प्रोवाइड करवा रहा है। भाई यहाँ टच कर लूं मैं, टच कर लूं, उस टच, इस फेस पे हम टच कर रहे हैं, इस स्किन पे टच कर रहे हैं, तो यहाँ ट्राइजर्मिनल नर्व्स है, एकदम ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी किसी ने ये प्यारे प्यारे गाल टच कर दिए हैं, है ना। आ गया जो कंट्रोल द मसल्स ऑफ च्यूइंग, ये जो हम चबाते हैं खाने को बहुत देर तक, तो च्यूइंग का काम भी है ट्राइजर्मिनल ही करवाती है। ये इंफॉर्मेशन भी ट्राइजर्मिनल देके जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, चलो। एब्ड्यूसेंस नर्व, ये मोटर नर्व का काम कर रही है। इसका क्या काम है, कंट्रोल लैटरल रेक्टस मसल्स, सो एबिलिटी टू लुक आउटवर्ड। ये रेक्टल मसल्स को कंट्रोल कर रही है। एक हमने छोड़ दिया था ना यहाँ पे, रेक्टल मसल्स और ऑब्लिक्यू मसल्स। ऑब्लिक्यू मसल्स, आंख की ऑब्लिक्यू मसल्स को ये कंट्रोल कर रहा है और रेक्टल मसल्स को ये कंट्रोल कर रहा है। ये रहा फेशियल नर्व्स, ये दोनों का काम करती है, सेंसरी का भी और मोटर का भी। कंट्रोल मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, जो हम फेस के एक्सप्रेशन दे, गुस्सा, ये प्यार, और कौन के बहुत सारे ये शॉकिंग वाला एक्सप्रेशन भी है ना, बहुत सारे एक्सप्रेशन है। तो ये एक्सप्रेशन कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, फेशियल नर्व। फेशियल नर्व्स के थ्रू हम इन मसल, जो हमारी मसल्स है, एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रही है। एक्सेप्ट च्यूइंग मसल्स, च्यूइंग मसल्स को छोड़ के, जो हम चबाते हैं उस मसल को छोड़ के जो फेस एक्सप्रेशन हम देते हैं वो आपके फेशियल नर्व्स के थ्रू। टेस्ट, लैक्राइमल ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड, टेस्ट में भी ये लैक्राइमल, हमारे माउथ के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड है, इन सबको भी फेशियल नर्व कंट्रोल कर रहा है। वेस्टिब्यूलो कोक्यूलर नर्व, ये कैसे टाइप की है, सेंसरी टाइप की है। क्या काम करती है, हियरिंग एंड बैलेंसिंग का काम करती है, ठीक है। आगे आ जाओ, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, नाइन्थ है आपका ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, दोनों का काम कर रही है। सर्व फेरिंग्स फॉर स्वेलिंग, गैग रिफ्लेक्स, टेस्ट, पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग, टॉन्सिल्स, मिडल ईयर। तो ये अंदर के पार्ट का, बाहर के पार्ट का तो किन्ने देख लिया, नर्व ने। कौन सी नर्व ने, कौन सी नर्व ने देख लिया, यहाँ आ गए जी हम फेशियल नर्व पे। तो हमारी फेशियल नर्व ने बाकी का काम देख लिया, आगे वाले टेस्ट का, आगे वाली स्लाइवरी ग्लैंड का, ये सारा काम कर रही है। वो पीछे वाले हिस्से का, पीछे वाले हिस्से हमारे टॉन्सिल्स भी आ गए,
मिडल ईयर, यहाँ बीच में मिडल ईयर, कान के बीच वाला हिस्सा भी, वो सारा का सारा कौन देख रहा है? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है। टेंथ क्रेनियल नर्व है हमारी वैगस नर्व। वैगस नर्व भी कैसे नेचर की है? बोथ सेंसरी का काम करती है, मोटर का भी करती है। इसका क्या काम है? सेंसेशन टू आउटर पार्ट ऑफ द ईयर, थ्रोट, हार्ट, एब्डोमिनल ऑर्गन्स, टेस्ट, सेंसेशन, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द थ्रोट एंड सॉफ्ट पैलेट, रेगुलेट हार्ट रिदम, स्मूथ मसल्स ऑफ एयरवेज, लंग्स एंड जीआईटी। तो इतना सारा काम आपकी वैगस नर्व के द्वारा हो रहा है। 11th नर्व है हमारी एक्सेसरी नर्व। मोटर नर्व मोटर टाइप की है। क्या काम है? कंट्रोल मसल्स दैट मूव हेड, नेक एंड शोल्डर। जो हम मूव कर रहे हैं हेड को, नेक को, शोल्डर को, वो एक्सेसरी नर्व के द्वारा। देन आ जाओ हाइपोग्लोसियल नर्व। ये कैसे टाइप की है? मोटर टाइप की है और कंट्रोल टंग मसल्स, टंग की मसल्स को कंट्रोल करता है। बताओ क्लियर है नहीं? इसको एक बार चार्ट को आपने खुद देखना है और इन नाम को भी याद रखना है। जितनी ये टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स है, इनको एक ट्रिक से याद कर लेना, ट्रिक बना लेना कोई, ऑल्फैक्टरी से लेके आपके हाइपोग्लोसियल नर्व्स तक एक ट्रिक बना के याद करना तो याद हो जाएंगे। और इनके ये फंक्शन है और बीच में टाइप है। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं? चलो, तो ये आपका पूरा नर्व कंप्लीट हो गया है और क्रेनियल का भी। ठीक है। अगला लेक्चर हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब इसको आप कंप्लीट पढ़ लेना और एक बार नाम या तो ट्रिक खुद बना लो तो अच्छा है, नहीं तो फिर मैं आपको करवाई दूंगी। ये मिलते हैं आपको कल के लेक्चर में फिर। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर, बाय बाय।